1960 में प्रेस क्लब कायम हुआ। उसकी रिवायत है कि हर साल मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होते हैं और इसमें कराची प्रेस क्लब के अरकान बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं और आइंदा साल के लिए अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स पैनल का एक बार फिर क्लीन स्वीप, मुसलसल 13वीं बार 12 नशिस्तों पर भरपूर कामयाबी हासिल करके जीत का रिकॉर्ड कायम कर लिया। फाजिल जमीली सदर, मोहम्मद रिजवान भट्टी सेक्रेटरी मुंतखब। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2022 में दी डेमोक्रेट्स पैनल ने क्लीन स्वीप करके मुसलसल 13वीं बार कामयाबी हासिल करके जीत की रिवायत को बरकरार रखा। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहा। इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स, इंडिपेंडेंट, यूनाइटेड और जर्नलिस्ट पैनल्स ने हिस्सा लिया। कराची प्रेस क्लब के अरकान ने कंप्यूटराइज तरीके से अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी डॉक्टर तौसीफ अहमद खान का कहना था कि प्रेस क्लब के क़याम से अब तक हर साल बाकायदगी से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। 1960 में प्रेस क्लब कायम हुआ। उसकी रिवायत है कि हर साल मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होते हैं। इस दफ़ा भी इलेक्शन हो रहे हैं। इस दफ़ा मेंबरान की तादाद 1530 है, वोटर्स की तादाद, और एक गहमा गहमी है, जमहूरी कल्चर है। तमाम सहाफ़ी इलेक्शन कमेटी से ताउन करते हैं और इख्तलाफात भी होते हैं और उसके बाद मानी जाती है बात इलेक्शन कमेटी की। सीनियर मेंबरान ने भी इंतखाबी अमल को जमहूरी रिवायत का तसलसल करार दिया। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। कराची प्रेस क्लब को यह एजाज़ हासिल है कि हर साल जमहूरी रिवायात पर अमल करते हुए साल के आखिर में आखिरी हफ्ते को इंतखाबात कराता है और इसमें कराची प्रेस क्लब के अरकान बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं और आइंदा साल के लिए अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। हम चाहते हैं कि कराची प्रेस क्लब की ये जमहूरी रिवायत बरकरार रहें और इस जमहूरी रिवायत को देखते हुए दीगर सियासी पार्टियां भी सबक सीखें और अपने यहाँ इंतखाबात का सिलसिला शुरू कराएं। कराची प्रेस क्लब जो है अपनी जमहूरी रिवायात के लिहाज से पाकिस्तान में एक मुमताज़ हैसियत रखता है। जब से कराची प्रेस क्लब कायम हुआ है, इसमें हर साल तवातर के साथ जो है इलेक्शन होते हैं और कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूटेड नहीं है। कराची प्रेस क्लब पाकिस्तान के बुनियादी प्रेस क्लबों में से एक है। ये वो प्रेस क्लब है जो पूरे मुल्क में सहाफ़त की जिद्दोजहद की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है। हर साल यहाँ बाकायदगी के साथ इंतखाबात मुनक़िद होते हैं, सहाफ़ी लोग उसके अंदर हिस्सा लेते हैं और एक जमहूरी प्रोसेस को पूरे अंजाम तक पहुंचाने के बाद यहाँ बॉडी जो है वो आती है, वो इस क्लब को चलाती है। में जितने भी ग्रुप्स हैं या जितने भी पैनल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्शन तो होता ही है, मगर 5 बजे के बाद, जैसे अभी पोलिंग ख़त्म हो गई है, 5 बजे के बाद सारे दोस्त आपस में बैठ के चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं और जनरल कौंसिल का इंतज़ार करते हैं। और जनरल कौंसिल का जो हमारा वो है कि आप कोई बात पूछना चाहते हैं या करना चाहते हैं या कोई कारकर्दगी पे कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा मसला है तो आप जनरल कौंसिल में उसका सवाल कर सकते हैं। कराची प्रेस क्लब के सदारती उम्मीदवार फाजिल जमीली 785 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नायब सदर के उम्मीदवार अब्दुल रशीद मेमन ने 723 वोट हासिल किए। अब्दुल वहीद राज पर 810 वोट हासिल करके खजांची मुंतखब हुए। दी डेमोक्रेट्स पैनल के मोहम्मद रिजवान भट्टी 841 वोट हासिल करके सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद असलम खान ने 814 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान भट्टी ने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी का मुख्तसर जायजा पेश करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं। जब से क्लब बंदा है 1958 से आज तक इंतखाबात हमारे प्रॉपर होते हैं, कभी किस साल में गैप नहीं आया। मैं डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार हूँ सेक्रेटरी का और मैं इस साल रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हमारी बॉडी ने, जो हमारे सदर फाजिल जमीली साहब थे, साकिब सगीर थे, पूरी एक बॉडी थी हमारी, पूरी हमने टीम की तरह काम किया। हालांकि कोरोना के इशूज़ से बाकी मामला थे और सहाफ़ियों को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे, लेकिन उस सबका मुकाबला करते हुए हमने परफॉर्म करने की कोशिश की है। तो मैं मुख्तसर बताऊँगा कि हमने इस साल में क्या किया। हमने एक साल में हर उन इशूज़ को एड्रेस किया जो सहाफ़ियों की मुश्किलात थी। कल अब एक बड़ा जो इशू था सहाफ़ियों को, वो मेडिकल का इशू था। हमने मेडिकल के लिए
एक हस्पताल है कुतियाना मेमन हस्पताल, उससे मुआहिदा किया है जहाँ पर सालाना 1 करोड़ रुपए तक सहाफ़ियों को तिब्बी सहूलियत मिलेंगी। इस साल सरकार ने हमारी ग्रांट 2.5 करोड़ से 5 करोड़ की है, तो हमने उस ग्रांट में से 1 करोड़ रुपए अलग कर दिए इंडोमेंट फ़ंड के लिए। क्लब के इंटरनल अब अगर बात करें तो हमने नई कैंटीन बनाई है, नए वॉशरूम बनाए हैं, जायनमाज़ बनाई है, और उसके अलावा जो दोस्त यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक डिजिटल स्टूडियो बना दिया है। पाकिस्तान का पहला क्लब है जहाँ पर एक स्टूडियो मौजूद है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी फ्रीलांसर आता है, वहाँ शूट करता है, वहीं से एडिट करवाता है, उसको वहीं से अपलोड कर देता है। तो ये उन सहाफ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है जो बेरोज़गार हो गए हैं, जॉबलेस हो गए। हाउसिंग भी एक बड़ा मसला था। हमारे 211 मेम्बरान थे जिनके प्लॉटों पर कब्ज़ा हो गया था और वो 7 साल से अपने प्लॉटों के लिए दर बदर घूम रहे थे। हमने उनके प्लॉट का मसला हल करवा दिया है। उन 211 लोगों को नई जगह पर प्लॉट दिलवा दिए हैं। उसके अलावा ब्लॉक जो 2 है हमारा, ब्लॉक 3 हाउस में है, वहाँ पर इस वक्त तरक्याती स्कीमें चल रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पानी, बिजली, हर चीज़ मौजूद होगी। दी डेमोक्रेट्स पैनल ने मद्दे मुकाबिल पैनल्स को क्लीन स्वीप करके गवर्निंग बॉडी की तमाम 7 नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल कर ली। वोट डालने के अहल करार दिए गए 1530 अराकीन में से 1165 अराकीन ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमेटी चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर सैफुल्लाह खान, कफील अहमद, सत्तार जावेद, सईद मसूद अहमद, डॉक्टर इरफान अजीज और हसन इमाम सिद्दीकी पर मुश्तमिल थी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।